जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो आपका है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स को कहेंगे बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद। अच्छा, आपको ये देखना कि आखिर में बहुपद क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो कि बहुपद है क्या। जब तक आप बहुपद नहीं समझोगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुपद को ये समझिए आप कि बहुपद का अर्थ क्या होता है। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बट इसका अर्थ क्या है? ऐसे कोई समीकरण जिस समीकरण में बहुपद हो, पॉलीपद हो, अधिक पद हो, उसको बहुपद कहते हैं। ऐसा कोई समीकरण जिस समीकरण में एक से अधिक पद हो उसको कहेंगे बहुपद। बहुपद में हम बोलेंगे इसको, एक शब्द आपका छोटा सा आ रहा है बहु, और बहु मतलब होगा आपका, जिसको हम लोग अधिकता बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं पॉली। और पॉली शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसको आधिक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? आधिक्य। और पाली शब्द जहां पे आता है वह एक से अधिक चीजों को दर्शाता है। और किसको दर्शा रहा है आपको? ये पद को दर्शा रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्म कहेंगे। सही बात है। और इस टर्म का मतलब होगा पद, और पद कितने हैं वो दर्शाता है आपका। तो बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा समीकरण जिस समीकरण में एक से अधिक आपके पद हो उसको कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो सिंपल तरीके से आप डिफिनेशन फिर से देख लो कि ऐसा कोई समीकरण जिस समीकरण में एक से अधिक पद हो उस समीकरण को बहुपद कहते हैं। ठीक। अब उसमें एग्जांपल ले लो, जैसे x प्लस का 2। अब इसमें हम बात करते हैं तो कितने पद हैं। देखो यहाँ पे चिन्हों को गिनिए और पद को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे केवल आपको एक चिन्ह दिख रहा है। जब भी आपको पद की संख्या निकालनी हो तो पद की संख्या निकालने के लिए जितने चिन्ह होंगे उसमें प्लस एक कर दो। एक फार्मूला दे रहा हूं, पद को निकालने के लिए क्या करोगे? चिन्हों की संख्या प्लस का 1 कर दो। चिन्हों की संख्या प्लस का 1 कर दो। ये आपको पद की संख्या निकालेगा। सिंपल तरीका आपको दे रहा हूं कि जब भी आपको पद निकालना हो तो चिन्हों की संख्या काउंट करो, उसमें 1 जोड़ दो, आपको पद मिल जाएगा। देखो इसमें देखो आपको चिन्ह कितना? 1 है, केवल 1 दिख रहा है। यहां मैं 1 रखूंगा प्लस का 1, तो आपका 1 कितना बनेगा? 2। अब देखो इसमें पद कितने? 1 2 हो गए, तो पद की संख्या कितनी हुई? 2 हो गई। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 ले लो। इसमें 2 चिन्ह दिख रहा है, यहां आप चिन्हों की संख्या में 2 रखोगे, प्लस का यहाँ पे 1 2 1 कितना बनेगा? 3। अब पद गिनिए 1 2 3। तो पद की संख्या को गिनने के लिए चिन्हों की संख्या में 1 अधिक कर दो, वो पद की संख्या आपको साफ साफ निकाल देगा। जैसे x पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 कर लो। अब इसमें आपको निकालना, मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे तो गिनने को तो गिन लोगे, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद हो जाएगा। ठीक। पर आपको जिसको पता नहीं रहेगा बस चिन्ह को गिन दो, तो 1 2 3, यहां से 3 हो गया, प्लस 1 कर दो, कितना हुआ? 4। पद की संख्या देखो 4 है, 4 है। मान लो कि सिंपल चीजें हैं इसमें गिन पा रहे हो, लेकिन एक बड़ा चीज में दे दो तो कैसे गिनोगे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स पावर 4 प्लस का एक्स पावर 5, इसी तरीके से आपको एक्स पावर n तक दो, तो इसमें कितने आपके पद होंगे? पद को गिनो। तो अब बताओ कि पद को गिनना है तो कितने पद हैं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि पद हमको नहीं पता कितने तक जा रहा है, एक्स पावर कितना जा रहा है, जिसको मैं निश्चित रूप से मारूंगा तब हमें पद की संख्या मिलेगी। पर हमको जब पद n बराबर पता ही नहीं है तो पद की संख्या पता होगी? नहीं पता होगा। तो चिन्हों की संख्या हमको, जब पद नहीं पता कितने पद है तो चिन्ह कहां से पता होगा? क्योंकि चिन्ह से ही पता चल रहा है कि पद की संख्या। तो मैं चिन्हों की संख्या मान लेता हूं n, उसमें प्लस 1 करना है, तो पद की संख्या कितनी बनेगी? n प्लस 1 बनेगा।
आपके सामने इस तरीके से इसलिए सूत्र दिया हो कि ताकि पद की संख्या निकालने के लिए चिन्हों की संख्या में जोड़ दो। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कितने चिन्ह है, n बार चिन्ह है, मतलब उसकी संख्या गिनित नहीं है, 1 2 3, यहाँ 3 दिख रहा है, 4, बीच में कितने चिन्ह है वो पता नहीं है, इसलिए उसको n माना, प्लस का 1 कर दिया क्योंकि 1 जोड़ रहा है, इसमें हो जाएगा n प्लस का 1। तो पद की संख्या निकालने के लिए इसको मैंने क्या बोला, चिन्हों की संख्या में एक को जोड़ देना, पद निकल जाएगा। ठीक, अब आगे समझो। आगे ये चीज है कि पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, इसको समझना है। किसके आधार पे? पद के आधार पे। हमको पद के आधार पे बहुपद के प्रकार बताना है, यानी इस पद के आधार पे बहुपद के प्रकार बताना है। पदों के आधार पे कितने आपके बहुपद के प्रकार होंगे? तो आपके पद के आधार पे बहुपद के जो प्रकार मिलेंगे वो कितना मिलेगा? तो पद के आधार पे बहुपद के प्रकार कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। एक आपका बनेगा एक पदी बहुपद, जिसको बोलेंगे मोनोमेल। एक रहेगा तो इसको मोनो कहेंगे, पदी के लिए मेल्स, ये बहुपद भी इसमें आ गए मेल्स, एक पदी बहुपद मोनोमेल्स। दूसरा आपका आएगा द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब है जिसमें 2 पद केवल होंगे, उसको बोलेंगे बायोनोमेल्स। उसी तरीके से जब 3 पद आएंगे तो उसको बोलेंगे त्रिपद बहुपद। त्रिपद में आपको आएगा ट्राइनोमेल्स। अब तुम सोचो, पद के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार? 3 प्रकार, तो केवल आपको 3 ही मिलेंगे। कुछ लोग सोचेंगे सर 3 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमेल्स कहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पॉली, उसको पॉलिनोमेल। पॉली मतलब जैसे मान लो कि ज्यादा होंगे तब, यानी उसको बोलेंगे बहुपद, बहुत सारे पद। तो जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। तो बहुपद के लिए क्या लगाओगे आप? पॉलिनोमेल्स। बट आपके कितने प्रकार हैं इसके पद के आधार पे? तो केवल एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद की तो भैया श्योर है। तो बहुपद में जितनी सारी चीजें आएंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब तीनों की एग्जांपल समझ लो तुम। एक पदी बहुपद समझो अच्छे से, एक पदी बहुपद को समझो कि किसे बोलोगे तुम? तो ऐसा बहुपद जिस बहुपद में केवल एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो। तो एक पदी बहुपद का मतलब हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? एक पद। जैसे या तो केवल 5x केवल एक पद है, या 3/2x, या 4x²। एक ही पद ये भी है, एक पद ये भी है। ठीक, उसके बाद 9x² कर लो, एक ही पद आपको दिख रहा है। तो केवल एक एक पद आपको साफ साफ दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। तो एक पद वाले को बोलेंगे एक पदी बहुपद। अब दूसरा देखो, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिस बहुपद में एक से अधिक पद हो बट 2 ही पद केवल आपको दिखे। तो ऐसा बहुपद जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, केवल, न तो 2 से कम न तो 2 से ज्यादा। ठीक, तो ऐसे बहुपद जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। इसका एग्जांपल समझो, जैसे x प्लस का 3, एक पद 2 पद। सही बात है। दूसरा समझो, x² प्लस का y², एक पद 2 पद। इस तरह समझ लो 5x प्लस का y, एक पद 2 पद। आगे समझ लो, जैसे x प्लस वाई, एक पद 2 पद, या 3z माइनस का y,
एक पद, दो पद, या आप कर लो 3/4 x प्लस का 5/9y, तो एक पद दो पद। तो कितने पद आपको दिख रहे हैं? केवल दो पद। तो दो पद द्विपदी बहुपद, सही बात है। तीसरा को समझो, तीसरा आपका त्रिपद बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिस बहुपद में कितने पद हो? केवल तीन पद हो। तो तीन पद वालों को क्या बोलेंगे? त्रिपद बहुपद कहेंगे। इसमें एग्जांपल देखो, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ले लो प्लस का 2x² प्लस का 5 ले लो, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। या x² प्लस 5x प्लस का 6, एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद। या आप कर लो x²/4 प्लस 5x प्लस का 6, एक पद, दो पद और तीन पद। कितने पद? तीन पद। या आप आगे कर लो x² प्लस का 10x प्लस का 5/4, एक पद, दो पद, तीन पद। तो कितने कितने पद मिले आपको? तीन तीन पद मिलेगा, ठीक। तो पद के आधार पे बहुपद के प्रकार कितने? तीन बनेंगे। कौन कौन से? एक पद, द्विपद और त्रिपद। या उससे अधिक पद होंगे तो उसको बहुपद कहेंगे। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद होंगे, ठीक। अब देखो, घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार दो टाइप से बनते हैं। एक आपको पद के आधार पे बना, दूसरा घातों के आधार पे बनेगा। तो उसको भी समझो। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, शांति से। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होंगे? केवल आपको मुख्यतः चार मिलते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा पांच। इसमें पहला आपको मिलेगा घात के आधार। घात समझो सबसे पहले, ऐसे बहुपद जिस बहुपद में चरराशि की घात प्लस एक हो उसको रैखिक बहुपद, जिसकी घात दो हो द्विघात बहुपद, जिसकी तीन हो त्रिघात, जिसकी चार हो चतुर्थ घात, जिसकी जीरो हो उसको शून्य घात बहुपद कहेंगे। बट आपको मुख्य रूप से चार ही देता है, बट मैं बताऊंगा कितना? पांच बताऊंगा, ठीक। तो देखो, घात शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसा समझो, x पावर आपका मान लो एक है, तो हर चर राशि के पावर जो दिखता है उसी को घात कहते हैं, या उसको डिग्री कहते हैं। वही आपकी घात या डिग्री है, या उसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स, या इसको आप घात बोलोगे, या इसको घातांक कहोगे, या आप बोलोगे घात पर जो अंक है घातांक, इसको डिग्री, इसको बोलोगे एक्सपोनेंट, सही बात है ना, या इंडेक्स। तो आप घात को डिग्री, घातांक को एक्सपोनेंट बोलोगे। बट इसमें पहला क्या बनेगा? रैखिक बहुपद बनेगा। क्या बनेगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन, लीनियर, सही बात है। अब इसको समझो, लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसा बहुपद जिस बहुपद में चरराशि की घात केवल क्या हो? प्लस की हो, न तो प्लस एक से कम न तो प्लस एक से ज्यादा हो, ठीक। तो ऐसी डिग्री जो क्या हो, न तो जीरो से कम हो, यानी एक से न तो कम न तो जीरो से कम न तो एक से बड़ा हो। केवल डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री यानी घात केवल केवल एक। केवल कैसे होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में समझो, x प्लस का y, इसका पावर एक, इसका पावर एक, केवल एक एक दिख रहा है। तो ये कोई बहुपद है जिस बहुपद में चरराशि, चरराशि देखो, x को भी चरराशि कहा जाता है, y को भी चरराशि और z को भी चरराशि। बट चरराशि आपके टोटल a से z तक है, लेकिन मुख्य रूप से तीन को माना जाता है, x y और z को माना जाता है, ठीक। तो इसकी देखो घात कितना है? एक। घात कितना है? एक। तो एक जब प्लस का एक रहेगा घात, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलोगे? रैखिक बहुपद, ठीक।
दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे 3x माइनस का y बराबर 5 हो गया। देखो पावर कितना है, प्लस का 1 दिख रहा है। पद से मतलब नहीं है, बस उसके डिग्री यानी उसके घात से मतलब है, प्लस 1 होना चाहिए, तब तो इसको क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद। और ले लो, सिंगल ले लो, जैसे x को ले लो, x का भी पावर 1 प्लस का, तो ये भी क्या है आपका रैखिक बहुपद है। या केवल आप 3/4 जेड ले लो, इसका भी पावर कितना है, एक ही, ये कौन सा है, ये भी तो आपका रैखिक बहुपद है। तो ये सिंपल भाषा समझ लो आप, रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिस बहुपद में चौरासी की घात यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, प्लस की 1 होनी चाहिए। प्लस 1 से तो कम होनी चाहिए, नहीं तो प्लस 1 से ज्यादा होनी चाहिए, केवल प्लस 1 होनी चाहिए। ठीक, सही बात है। अब दूसरा समझो, दूसरा क्या होगा आपका, द्विघात बहुपद होगा। इसको पहले उतार लो, उसके बाद उतारो, कर लो। अब इसको भी मिटाना होगा ना, नहीं तो ये भी गबड़ा जाएगा। उतारे नहीं हो,